अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। तो हमारी आज की वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू डिज़ाइन के साथ आपको बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो जिसके लिए हमें ये देखेंगे शटल लेस चाहिए होगी। जो कलर इसके अंदर ज़्यादा इन है ग्रीन कलर, मैंने उस कलर की शटल लेस ली है। तकरीबन मैंने 3 मीटर लेस ली है। और ये ट्राउज़र के साथ का मैंने थोड़ा सा फैब्रिक लिया है जिसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है फ़्रॉक के ऊपर। और ये फ़्रॉक का फैब्रिक है, सर्दियों के लिए ये लिनन फैब्रिक है। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमने फ़्रॉक की पेटी को मेजरमेंट करना है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई 18 इंच है, हमें 16 इंच चाहिए। बाद में हम 2 इंच कटिंग कर लेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच हमने लेनी है। तो 12 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैंने कर लिया है, बाकी फैब्रिक को हम अलग रख देंगे। तो अब इसमें से जो हमने डबल फोल्ड फैब्रिक निकाला है फ़्रॉक की पेटी के लिए, उसमें से हमें 16 इंच चौड़ाई इसकी चाहिए। तो 2 इंच हम जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। तो 2 इंच जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी मैंने कटिंग कर दी है। तो बाकी अब हम फैब्रिक को इस तरीके से फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 4 लेयर बन जाएंगी, ये देखें। अब यहाँ पर हमने तीरे का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर तीरे का निशान लगाया और 5.5 इंच हमने कंधे का निशान लगाया। तो कंधे को हम इस तरीके से चौकोर की शेप देकर, तो कोने से हम गोलाई की शेप दे देंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखनी है और नेक की डीप हमने 4 इंच रखनी है। तो इस तरीके से आपस में निशान को मिलाकर गोलाई की शेप दे देंगे नेक को। तीरे पर हमने तिरछा निशान लगा देना है। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। 9 से 10 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक तैयार होगा। तो उसके लिए आपने इतना ही मेजरमेंट करना है। बैक वाले नेक की हम कटिंग करेंगे। अब हमने फ्रंट वाले नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने फ़्रॉक की जो पेटी थी उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पर तैयार करना है, मैं वो सारा तरीका और स्टिचिंग इसके साथ साथ बताती जाऊँगी। तो फ़्रॉक के घेर की हम एंड पर मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ऊपर से तीरे से और लेकर 9 इंच का निशान लगाया, 9 इंच पर। तो 9 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने जो ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक था उसको लेना है। तो जितना चौड़ाई यहाँ पर फ़्रॉक की पेटी की थी, तकरीबन 16 इंच चौड़ाई थी, उतनी ही चौड़ाई में हमने इस फैब्रिक को अलग कर लेना है। ट्राउज़र के वाला जो फैब्रिक था उसको अलग कर लेना है उतनी ही चौड़ाई में। तो ये देखिए, उतनी ही चौड़ाई में मैंने इसको फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसकी लंबाई 9 इंच चाहिए। तो 9 इंच पर निशान लगाकर बाकी फैब्रिक को अलग कर देंगे। तो ये देखिए, 16 इंच इसकी चौड़ाई है और 9 इंच यहाँ पर इसकी लंबाई है। यहाँ पर इतनी ही लंबाई चौड़ाई में मैंने चेपी का एक पीस लिया है। अब इस चेपी को हमने फ़्रॉक की जो पेटी का फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, उसके ऊपर इस चेपी को इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर हमने ये देखिए, नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा जो फैब्रिक है नीचे वाला। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर ऊपर निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हमने कंधे पर निशान लगा देना है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने किस तरीके से कटिंग करनी है। निशान लगाने के बाद हम इस चेपी को फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने जो निशान लगाए थे उन निशानों को आपस में मिलाकर देखेंगे कि निशान हमारे एक जैसे हों, सेम। अब यहाँ पर हमने जो नेक पर गोलाई में निशान लगाया था ना, यहाँ पर जो चेपी के ऊपर, वहाँ से हमने, ये देखिए, वहाँ से हमने यहाँ इस तरीके से निशान लगाएंगे और नीचे से इस तरीके से गोलाई की शेप में लेकर आएंगे इसको। जैकेट वाली जो शेप होती है वो शेप हमने यहाँ पर देनी है। तो ये देखिए, नेक के सेंटर से हमने निशान लगाया और इस तरीके से गोलाई की शेप दी। तो इसी तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंधों की कटिंग कर देनी है। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से इस चेपी की शेप आ जाएगी। नेक को यहाँ पर मैंने कटिंग नहीं किया, वो हम बाद में कटिंग करेंगे। अब हम जो ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लिया था उसको, उसके ऊपर हमने इस तरीके से चेपी को अच्छे से पेस्ट कर देना है।
तो अच्छे तरीके से इसको पेस्ट करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है और तकरीबन आधे इंच का फैब्रिक रहने देना है जो हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम इसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर देंगे या यू की मदद से इसको चिपका देंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड कर दिया और कंधों की कटिंग कर दी है। अब हम फ्रॉक की पेटी का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, उसको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे अच्छे से सेट करके। लाइनिंग वाले पार्ट को हमने सीधा रखना है और जो फ्रॉक की पेटी का उसको भी हमने सीधा रखकर तो गोलाई की शेप में हमने नेक पर सिलाई लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और ये देखें बहुत नीट तरीके से इस नेक की शेप आ जाएगी। इसको अच्छे से हम सेट करने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन यानी कि मशीन के एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इस नेक के ऊपर। अब हमने शटल लेस लेनी है। तो ये देखें जो जैकेट की शेप हमने दी थी वहाँ पर हमने शटल लेस को रखना है और इस लेस को हमने अंदर की तरफ रखना है और जैकेट वाली जो शेप है उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ लाकर इसको स्टिच कर देना है। नेक पर आप किसी भी तरीके से इस लेस को स्टिच कर लें, मैंने इस तरीके से लेस को स्टिच करना है। तो ये देखें जी यहाँ पर लेस भी हमारी स्टिच हो चुकी है। इस डिज़ाइन को इस तरीके से उल्टा करेंगे और जो तीरे की तरफ से कंधे की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था बाहर निकला हुआ उसकी हम कटिंग कर देंगे। बैक वाला पार्ट लेंगे तो यहाँ पर बैक वाले पार्ट के सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे, उसके बाद हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर स्टिच होने के बाद नेक भी हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम बाकी जो बचा फैब्रिक था उसको लेंगे। अब यहाँ पर हमने फ्रॉक का घेर निकालना है। तो ये देखें डबल फोल्ड फैब्रिक है तो इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच है। जो लंबाई हमने निकालनी है यहाँ पर वो 21 इंच, हमने 21 इंच हमने इसकी लेंथ निकालनी है। जो फ्रॉक की फोल्डिंग का फैब्रिक होगा वो भी इसी के अंदर ऐड है। जो देखें ये फ्रंट और बैक साइड मैंने दोनों पार्ट निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हमने अब फ्रॉक की पेटी जो हमने तैयार की थी उसको लेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स की शेप में हमने चुनट्स डालकर फ्रंट और बैक वाला जो घेर होगा उसको हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो ये देखें जी फ्रंट और बैक वाला जो घेर था उसको मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये देखें बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा चुनट्स के साथ मैंने इस घेर को तैयार किया है। अब हमने चेपी की 2 पट्टियाँ लेनी हैं जितनी चौड़ाई फ्रॉक की पेटी की थी यानी कि 16 इंच। तो इस पे जो चेपी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है। तो 2 पट्टियाँ हमने लेकर तो ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लेंगे, उस पर हमने इन पट्टियों को पेस्ट करना है अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। दोनों पट्टियों को हम अलग अलग कर लेंगे और दोनों पट्टियों के दोनों तरफ आधे आधे इंच का फैब्रिक छोड़ना है आपने, जो हमने फोल्ड करना है। इस तरीके से दोनों तरफ से फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि स्टिचिंग में आसानी हो। अब जो फ्रॉक का और घेर का जो जॉइंट था, जो जोड़ था, उसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे और स्टिच कर देंगे। उसके बाद 1 इंच का फासला छोड़कर दूसरी पट्टी रखेंगे तो उसको भी हम स्टिच कर देंगे। दोनों पट्टियाँ स्टिच हो चुकी हैं। यहाँ पर देखें बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। अब हमने ग्रीन कलर के 2 बटन यहाँ पर लेने हैं। तो 2 बटन हमने यहाँ पर लगा देने हैं सुई धागे की मदद से। एंड पर हमने यहाँ पर स्लीव्स तैयार किए हैं तो स्लीव्स को हम यहाँ पर कंधों के साथ स्टिच कर देंगे। तो ये देखें स्लीव्स भी स्टिच हो चुके हैं। अब हमने एंड पर सिर्फ एक काम रह गया, हमने इस फ्रॉक को उल्टा करना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद एंड पर आपने फ्रॉक के घेर को फोल्ड करना है और यहाँ पर आपने लेस अगर स्टिच करनी है तो लेस लगा दें। मैंने यहाँ पर लेस को स्टिच करना है। तो ये देखें फ्रॉक की फाइनल लुक। फ्रॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही प्यारे और न्यू डिज़ाइन के साथ। आई होप ये डिज़ाइन आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा और आप अपने बेबी का ज़रूर बनाना चाहेंगे ये वाला डिज़ाइन। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका घेर कितना ज़्यादा है और फुल घेर के साथ ये फ़्रॉक तैयार हुआ है।
अगर आपको मेरी आज के ये न्यू डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।